हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी 10 की क्लास नंबर 3 है। ठीक है, 27 क्वेश्चन हो गए थे ना। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो पहले, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो बेटा। क्वेश्चन है 81 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली एक ट्रेन ए है। वो ट्रेन बी से आगे निकलने में 72 सेकेंड का समय तब लेती है जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही होती हैं। लेकिन यदि ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो वो एक दूसरे को पार करने में केवल 36 सेकेंड का समय लेंगी। ठीक है भाई, यदि ट्रेन बी की जो लंबाई है वो 600 मीटर है तो ट्रेन ए की लंबाई बताइए कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन तो पढ़ लिया आप लोगों ने। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 28, पहले समझो पूरी कहानी। ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। ठीक है भाई साहब, अरे हो जा भाई। इस ट्रेन की स्पीड है 81 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। इसको एस बी बोल लो, इसको एस ए बोल लो। ठीक है भाई, और ये कह रहे हैं कि जब ये दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो उस समय इस ट्रेन को 72 सेकंड में क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, ये बोला गया है। और ये कह रहा है, और इसने क्या बोला है, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये भी ऐसे, ये आमने सामने से ऐसे आ रही है, तब इसको क्रॉस करने में कितना समय लगता है, 36 सेकंड का समय लगता है। कोई प्रॉब्लम बेटा? ऐसे इतना ही क्वेश्चन में दिया गया आपको, और भी कुछ दिया क्या? बी ट्रेन है जो उसकी लंबाई दे दी 600 मीटर। तो बेटा ये डेटा इस क्वेश्चन के अंदर है और कुछ नहीं है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है ट्रेन ए की लंबाई के बारे में बताना है। ट्रेन बी की स्पीड भी पूछ सकता है हमारे से। ठीक है, चलो बेटा, अब आप इसमें देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये तो पता है ना, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो उस समय चली गई डिस्टेंस क्या होती है, दोनों ट्रेनों की लेंथ का सम ही तो होता है। दोनों ट्रेनों की लेंथ का सम ही टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस होती है ना। और आप लोगों को ये भी पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है क्या, इस केस में रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा देखो, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो चाहे वो एक साथ ऐसे क्रॉस करे या आमने सामने से आए, डिस्टेंस तो सेम रहनी है। तो डिस्टेंस उस समय कितनी रहेगी, ट्रेन की लंबाई को मैंने मान लिया कि x है, तो x प्लस 600। देखो, जब ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो उस समय स्पीड क्या रहेगी, 81 माइनस, उस समय ये वाली स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, और टाइम क्या होगा, 72 से मल्टीप्लाई कर दोगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब ये आमने सामने से आएगी उस समय 81 में ये दूसरी वे वाली स्पीड जुड़ जाएगी, और टाइम कितना लिया इन्होंने, 36 सेकेंड। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो बेटा, ये भी सेकंड था, ये भी सेकंड है, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यूनिट का पंगा नहीं है कुछ भी। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पहले इसको। ठीक है, 36 से इसको काट दो, 36 दूनी 72, 36 कम 36, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 ही कम 2, 2 अट्ठे 16, तो 2 SB और ये 81 प्लस SB, 2 SB इधर ले जाओ, 81 इधर ले आओ, 162 में से 81 जाके फिर 81 ही रह जाएंगी, है ना। 2 SB इधर चला गया तो कितने हो गए, 3 SB, 3 से सबने इसको डिवाइड कर दिया तो SB कितना आ गया, 27। तो 27 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया है, क्या आ गया बेटा, ये स्पीड आ गई है इस ट्रेन की। अब मुझे बताना है कि ये वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है। ठीक है बेटा, तो बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, आप इसमें से किसी में भी वैल्यू पुट कर दो, उसी से आपका आंसर आ जाएगा।
जो बन करे। देखो बेटा x प्लस 600, आप चाहे यहाँ पुट कर दो यहाँ पुट कर दो, दोनों से आंसर आ जाएगा 81, है ना। अगर मैंने इसको 27 लिख दिया तो 81 में से 27 जाके कितना बचेगा बेटा, 11 में से 7 गया 4, है ना, और 7 में से 2 गया 5, तो ये बनेगा किलोमीटर पर आवर। इसमें फिर मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो किलोमीटर पर आवर बनेगा ना, आंसर मीटर पर सेकंड में, ये हमें चाहिए मीटर पर सेकंड, जिससे कि ये वाला सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो सके। सोल्व कर लो, 18 से इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, 18 दिया 54, तो x प्लस 600, 5 किया 15, 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30, 80 लगे 3, 15 सत्ते 105, 105 और 3 108, ये 600 को उधर ले जाओ, तो 1080 में से 600 जाके कितना बचेगा 480, तो 480 मीटर इस ट्रेन की लेंथ है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको। चलो कर लो फिर इसको आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो तब तक, जिसने, या कॉपी कर लो पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 29, दो ट्रेनों की लंबाई 380 मीटर है और 220 मीटर है। एक ही दिशा में यात्रा करते समय इन दोनों ट्रेनों में से तेज गति से चलने वाली दूसरी ट्रेन को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले तो पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की स्पीड बताइए किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, बेटा एक ट्रेन है 380 मीटर की और दूसरी ट्रेन है 220 मीटर की। हमने मान ली कि इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है। अब एक ही डायरेक्शन में चलती है तो इनको क्रॉस करने में कितना समय लगता है, 20 सेकंड लगता है। और दूसरा केस है कि ये अगर आमने सामने से आए, अपोजिट डायरेक्शन से आए, यही 380 मीटर की ट्रेन और यही 220 मीटर की ट्रेन, तो अब इनको एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है, 12 सेकंड। इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब एक ही डायरेक्शन में चलेगी उस समय स्पीड क्या रहेगी, इसकी स्पीड रहेगी s1 माइनस s2, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, डिस्टेंस क्या होगी इन दोनों का सम, 380 और 220 कितना हो जाएगा भाई, 600। इन दोनों को जोड़ लो, टाइम कितना है 20, इसे इसको कट कर दिया, इसे कट कर दिया, कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड आ गया। क्या आ गया, ये s1 माइनस s2 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे स्पीड क्या होगी, दोनों की स्पीड आपस में ऐड हो जाएगी, हो जाएगी। फिर यही 600 मीटर अभी भी ट्रैवल करना है, और नीचे लिखा 12 सेकंड, 12 से इसको काट कर दिया आपने, कितना आ गया 50, तो 50 मीटर पर सेकंड। हमें बतानी है स्पीड किसकी, तेज चलने वाली। तेज चलने वाली कौन सी होगी, s1, है ना, जब तो इसको क्रॉस करेगी इसको। तो s1 निकालने के लिए आपके पास ये दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, है ना। आपके पास इक्वेशन एक होगी, दूसरी इक्वेशन ये होगी। अगर हम दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दें तो उस समय s2 से s2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएंगे 2s1, 50 और 30 कितना हो जाएगा 80, 2 से हमने इसको कट कर दिया, तो s1 कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड। लेकिन अभी ये मान नहीं रहा है, अभी कह रहा है कि किलोमीटर पर आवर में आंसर बताइए, तो बता देते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 5 से इसको कट कर दिया 8, और 18 8 कितना होता है बेटा 144, तो आंसर आ गया 144 किलोमीटर पर आवर। कोई समस्या आई है तो देख लो शुरू से क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है, करो बेटा, फिर क्वेश्चन भी पढ़ लो नेक्स्ट।
तब तक। क्वेश्चन नंबर 30 बेटा। पढ़ लो। 74 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली एक रेलगाड़ी है और उसकी अपोजिट डायरेक्शन से 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक दूसरी रेलगाड़ी है को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। चलो, कह रहे कि यदि रेलगाड़ी जो वाई मतलब जो दूसरी रेलगाड़ी थी, वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की कितनी है, 2/3 है। चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा, दो ट्रेनें हैं, कैसे आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन से ऐसे चल रही है ना, ऐसे बोला गया। इसकी स्पीड कितनी है, 74 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर है। आपस में क्रॉस होने में इनको समय कितना लग रहा है, 12 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, ये ट्रेन एक्स है, ये ट्रेन वाई है। इसने एक बात बोली है 2/3 वाली, है ना। 2/3 क्या है, 2/3, 2/3 तो पहले तो होता 2/3, 2/3 का मतलब था 2/3, है ना। तो इसने क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी जो वाई है, वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की 2/3 है, एक्स की 2/3 है, एक्स की 2/3 है। इसका मतलब हम क्या करेंगे बेटा, देखो सुन लो इसको कैसे करेंगे। अगर x की 2/3 है तो इसको ही x मान लेंगे, ये जो 3 है हम मान लेंगे कि ये वैल्यू 3l के बराबर है और ये वाली वैल्यू 2l के बराबर है। इसका जब अगर मैं इसका 2/3 निकाल लूं, सॉरी इसका मैं 2/3 निकाल लूं तो यही तो आएगा। देखो 3l का अगर मैं 2/3 निकाल लूं तो 2l ही तो आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों को लिख लेते हैं। ठीक है, चलो भाई। अब इस समय रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी, देखो यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला। फिर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी रहेगी, 3l इसकी और 2l उधर से। रिलेटिव स्पीड आपस में जुड़ेंगी, जोड़ दो, 4 और 2 6, 7 और 5 12। तुरंत इसको 5/18 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट भी करना है, और प्लस में सॉरी मल्टीप्लाई में 12। इसको सॉल्व कर लीजिए, करो। ये कितना हो जाएगा, उसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये 5l हो जाएगा। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, है ना। 18 7 126, चलो पढ़ा हमारे याद है। ठीक है, और कितना हो गया, 12 7 यही रह गया ना, वो तो कुछ नहीं रहा। कितना हो गया, 84। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 84 आ गई। पूछा क्या अभी आपसे, रेलगाड़ी एक्स की लंबाई पूछी थी। रेलगाड़ी एक्स ये है, तो रेलगाड़ी एक्स की लंबाई है 3 इंटू 84 करना पड़ेगा आपको क्योंकि 84 का 3 गुना होगा ना। कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 8 24 और 1 25। तो 252 मीटर की लंबाई है एक्स वाली ट्रेन की। ठीक है, समझ में आ गया, करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 31। ट्रेन ए है और ट्रेन बी की जो लंबाई है उसका रेशो है 2:3। ए की जो स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर है और बी की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है। अपोजिट डायरेक्शन में यात्रा करते समय ये 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेते हैं, और ट्रेन बी कितने समय में बताना है आपको, 450 मीटर लंबी सुरंग को पूरी तरह से पार कर लेगी। ठीक है, पहले तो हम वो सब चीजें देखते हैं इसमें क्या क्या आपको गिवन है। दो ट्रेनें हैं, है ना, इनकी लंबाई का रेशो दे रखा है आपको 2:3।
तो हम मान लेंगे 2L की है और ये 3L है, ठीक है। और आपको बोल रखा है कि इसकी स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर और दूसरी है 54 किलोमीटर पर आवर। चल कैसे रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, आमने सामने से आ रही है। तो इनको क्रॉस करने में कितना समय लगा, 10 सेकेंड का इनको समय लगा है, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, कौन सी ट्रेन कौन सी थी, ये वाली ट्रेन ए है, ये वाली ट्रेन बी है। अब मुझे ये बताना है कि ये जो ट्रेन बी है, अगर मैं ट्रेन बी को एक सुरंग में से निकाल के लेके जाऊं, ठीक है, एक टनल में से ले जाऊं, और टनल कितनी लंबी है, ये जो टनल है वो 450 मीटर लंबी है, ठीक है। तो इसको यहाँ से क्रॉस करने में कितना समय लगेगा मुझे ये बताना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके लिए चाहिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड किसकी चाहिए, बी ट्रेन की। बी ट्रेन की स्पीड तो है मेरे पास में, कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर है। चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और हमें क्या चाहिए, इस सुरंग की लंबाई, और मुझे क्या चाहिए, इस ट्रेन की लंबाई। अगर इस ट्रेन की लंबाई पता चल जाती तो अभी मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया था। तो इसका मतलब मुझे अब इस पार्ट में से इस ट्रेन की लंबाई निकालनी है, कौन सी ट्रेन की, बी वाली ट्रेन की। जब इसकी ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी तो मैं उस लंबाई को यहाँ पे पुट करूंगा, तो यहाँ से इनको जोड़कर इससे डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा इस ट्रेन ने इस सुरंग को कितने समय में पार किया है। डन बेटा, ऐसे करना है। तो सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे वही डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो 2L और 3L 5L, रिलेटिव स्पीड 36 और 54 जोड़ दो, 6 और 4 10, 5 और 3 8 और 1 तुरंत 5/18 से डिवाइड, है ना, और 10 18 पंजे 90, 5 से 5 लिया तो कितना हो गया 50। L की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। तो फिर 3L कितना हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा, है ना। फिर वो 150 यहाँ पुट कर दो, इसका मतलब ट्रेन कितने की है 150 मीटर की है। 150 आपने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पे तुरंत 5/18 भी लगा दो, है ना, बस मजा आ गया। इनको जोड़ो, कितना आ गया 600 मीटर। 18 से इसको काट दो, 18 दिया 54, 5 दिया 15, 15 से ये मीटर पर सेकंड आ जाता है, इस तरीके से मीटर से मीटर कट जाता है, 15 चौके 60, तो आ गया 40 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 40 सेकंड। डन बेटा, समझ में आ गया, करो फिर। क्वेश्चन नंबर 32, क्लास नंबर 3 है बेटा। ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई की 4/5 है। चलो, ए और बी की जो स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर है। चलो भाई, अपोजिट डायरेक्शन में चलते समय ट्रेन ए और बी एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। ले लो जी। 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 160 मीटर लंबाई वाली एक ट्रेन सी है, ठीक है जी। ट्रेन ए को ये पार कर रही है, ठीक है, और जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो बताना है कि वो कितना समय लगेगा। चलो भाई, समस्या आई तो समझ में आ गई, है ना। इसको पर्दे पे उतार लेते हैं। 32 क्वेश्चन है, कहानी को समझना है क्या है। एक ट्रेन ए है, दूसरी ट्रेन बी है ना। क्वेश्चन तो लेना पड़ेगा। ट्रेन ई की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई की 4/5 है बेटा, 4/5 है, 4/5 है। किसका 4/5 है, ये बी का 4/5 हो बी, यही तो बोला है।
ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई की 4/5 है ना। तो बेटा देखो हम क्या करेंगे, ये भाई साहब 5 इसको दे देंगे, ये हो जाएगा 5L और ये हो जाएगा 4L, 4L 4L, जो लेना ले लो। और इसने कहा जी इसकी जो स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर है और इसकी जो स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर है। पहले पर्दे पे सारी प्रॉब्लम उतार लेते हैं। एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में 15 सेकंड का समय लेते हैं। आ कैसे रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। पार करने में 15 सेकंड का समय लेते हैं, चलो ले लिया। और एक नई कहानी जुड़ी इसके साथ। क्या जोड़ी कि एक सी नाम की दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई है 160 मीटर और इस ट्रेन ने हमारी जो ए ट्रेन थी उसको क्रॉस किया है और क्रॉस करने में कितना समय लगेगा आपको ये बताना है। और जो सी ट्रेन है उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और ए ट्रेन की स्पीड हमें पता ही है कितनी है, 63 किलोमीटर पर आवर। और क्रॉस कैसे करना है, जब ये सेम डायरेक्शन में चले। तो बस क्वेश्चन में इतना ही सब कुछ डेटा दिया है, ये क्वेश्चन में आपको सब कुछ मिला है। तो हमने सबसे पहले क्या बताया कि आप अपना गिवन डेटा लिख लो, क्या क्या दिया है। अब पूछ रहा क्या है, ऐसे नहीं, देखो पूछा क्या है, टाइम। हमने ये टाइम निकालना है कि इस ट्रेन ने इस ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस किया। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कैसे निकलेगी, 90 में से 63 को माइनस करना पड़ेगा। तो 90 में से 63 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 10 में से 3 गया 7 और 8 में से 6 गया 2, तो 27। तुरंत मेरे को यहाँ 5/18 की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। और मुझे इस ट्रेन की लंबाई तो पता है 160, लेकिन मुझे किसकी लंबाई नहीं पता, इसकी नहीं पता। मुझे अगर इसकी लंबाई पता चल जाए तो यहां रखकर मैं कैलकुलेशन कर दूं। तो अब क्या करेंगे, हम ऊपर वाले डेटा में से इसकी लंबाई को निकालेंगे। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे फिर, है ना। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो 4L और 5 कितना हो जाएगा, 9L। स्पीड ऐड होगी अब तो, है ना। 63 आपस में आमने सामने से आ रहे हैं, आमने सामने से ही आ रहे थे ना, है ना। हाँ जी, आमने सामने से आ रहे हैं। 5 और 3 8, 108। तुरंत हमने क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई, टाइम लिया 15। ठीक है भाई साहब, 15 से सॉरी 18 से हमने इसको काट दिया, है ना। हमारी तो पाड़े याद है, 18 पंजे 90, 18 सिक्का 108। ठीक है, थोड़ा सा और कट कर दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 से इसको कर दो। ठीक है, तो L आ गया 10। कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। हम मुझे कौन से वाला चाहिए, एक चाहिए। अगर L हमारा 10 है तो 4L हमारा 40 मीटर होगा, होगा नहीं होगा। अब यहाँ पे 40 रख दो, मामला सेट है। अब सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 160 और 40 कितना हो गया, 200। ये भाई साहब जो 2 हैं इसको उठा के ऊपर ले जाओ, नीचे रह गया 5, या नीचे रह गया 3 और 5, 5 से इसको काट दो, 5 चौक 20, कितना हो गया, 4 दूनी 8। तो 80/3 सेकंड का समय लगेगा। है ऑप्शन में, या कुछ गलती कर दिया, ऑप्शन है नहीं तो जरा एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। 63 ट्रेन ए की लंबाई, ट्रेन बी की लंबाई, ट्रेन ए की लंबाई, ट्रेन बी की लंबाई का 4/5 यहाँ जी है। ए और बी की स्पीड 63 और 45 है। ठीक है जी। अपोजिट डायरेक्शन में चलते समय ए और बी एक दूसरे को पार करने में 15 सेकंड का समय लेते हैं जी, 15 लेते हैं। ठीक है, मैं इसी को सोल्व कर लूँ पहले। हमने इसको जोड़ना था, 5 और 3 8, 6 और 4 10, 4L 5L कितना हो गया, 9L। 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से गुणा कर दी हमने। क्या करा, 18 छिक्का 108। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या किया था बेटा, 3 से इसको काट दिया, ये और ये वाला 5 तो रह ही गया। तो बेटा ये तो 50 हो गया फिर, है ना। 5 5 25 दूनी 50, तो भाई साहब, है ना। तो ये कितना हो जाएगा,
50 से जब गुणा करोगे 4 में, 4 5 20, 200 मीटर की होगी ट्रेन ये वाली, है ना। सिली मिस्टेक होगी। 200 और 160 कितना हो गया? 360। यहाँ पर ये 5 3 और 5, ठीक है, और ये 2 चला गया था ऊपर, है ना। काटो बेटा, 3 से काट दो इसको। 120 5 से काट दो, 24, और 24 दूनी 48। तो बेटा 48 सेकंड लगेंगे ऐसा होने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया? कर लो। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाई का जो डिफरेंस है वो 170 मीटर का है। अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए ये एक दूसरे को 16 सेकंड में और सेम डायरेक्शन में चलते हुए 36 सेकंड में क्रॉस कर देते हैं। यदि धीमे गति वाली जो रेलगाड़ी है उसकी स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की स्पीड क्या है? ठीक है, दो रेलगाड़ियां हैं, इनकी लंबाई में जो अंतर है 170 का है। मैंने मान लिया एक x की है तो दूसरी कितने की हो जाएगी? 170 प्लस x की, उतनी ज़्यादा होगी। पर डिफरेंस का मतलब है कि मान लो मेरे पास 10 रुपये ज़्यादा हैं, तुम्हारे पे 20 है, तो मेरे पे कितने हैं? 30 है, या मेरे पास कम भी हो सकते हैं, है ना। ऐसे लिख लो। और क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में इसका? ये कह रहे हैं कि अगर ये ऐसे चले, अपोजिट चले, तो टाइम लेंगे 16 सेकंड, और अगर सेम डायरेक्शन में चलें तो टाइम लगेगा 36 सेकंड का। धीमे चलने वाली 35 है, हमने मान ली धीमे चलने वाली यही है, कोई सी मान लो जो मन करे, 35 किलोमीटर पर आवर है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है अपने। समझ में आया क्वेश्चन, है ना। कहानी क्या है क्वेश्चन के अंदर की? हमें बतानी है इस वाली ट्रेन की स्पीड। मान लो फास्ट वाली ट्रेन है, ये स्लो वाली है, ठीक है। स्लो वाली की 35 है, फास्ट वाली की स्पीड बतानी है, ठीक है। चलो ठीक है, एक बार बताओ डिस्टेंस बराबर क्या होता है? रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। देखो डिस्टेंस तो दोनों में सेम ही ट्रेवल होती है, चाहे वो एक दूसरे की ओर चले या अपोजिट चले, डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल होती है ना। ठीक है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी? 170 प्लस ये और ये, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 170 प्लस 2x। रिलेटिव स्पीड जब आमने सामने से आएंगे तो s प्लस 35 लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसकी जिसकी स्पीड नहीं है उसको ऐसे लिख दिया। टाइम कितना लगा? 16 सेकंड का। इधर आपस में इस वाले इसमें क्या होगा? माइनस हो जाएगा, s माइनस 35। अपोजिट में जुड़ते हैं, सेम डायरेक्शन में घटते हैं, s में से 35 घटा दिया, ये हो गया 36 सेकंड। ठीक है बेटा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, ठीक है। हमने केवल इतने डेटा को सोल्व करना है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ये बिना मतलब का कुछ नहीं करना इसका, यहीं से काम बन जाएगा। 4 चौक 16, 4 नम 36, जितना कटे काट दिया, 4 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 4s 35 चौके कितना हो जाएगा? 140, है ना। 9s 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 पंजे 45 का, 5 का, 9 3 27 और 4, ठीक है, 315। तो करिए बेटा सोल्व इसको। 315 इधर ले आओ, 315 को इधर ले आओ, 315 इधर ले आओ, जोड़ दो, 5 4 और 1 5, 3 और 1 4, 4 उधर चला जाएगा, 5 रह जाएगा, 5 से इसको काट दिया, 5 ने 45, 5 एकम 5, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। आंसर आ गया 91
किलोमीटर पर आवर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है, कर लो फिर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन चलेंगे। देखो बेटा, पहले कंसेप्ट समझना है। देखो, अगर आपको बोला जाए एक ट्रेन है L लंबाई की, किसी पोल को पार करती है T1 टाइम में, ठीक है। एक और ट्रेन है L ही लंबाई की और एक किसी पोल को पार करती है T2 टाइम में, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये दोनों ट्रेनें अगर एक दूसरे को क्रॉस करें, कैसे? सेम डायरेक्शन में। अगर यही दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करें सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना समय लिया जाएगा? ठीक है बेटा, अब आपको ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? ठीक है, कंसेप्ट क्या है कि एक एल लंबाई की ट्रेन किसी पोल या किसी मैन या किसी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई को हमने इंक्लूड नहीं करना होता है, उसको पार करने में T1 टाइम लेती है, इसको पार करने में T2 टाइम लेती है। तो अगर वो दोनों आपस में क्रॉस करें एक दूसरे को तो कितना समय लगेगा? ठीक है, चलो बेटा, अब आप मेरे को एक बात बताओ, स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस केस में डिस्टेंस क्या होता है? L और टाइम T1। मतलब कि इस ट्रेन की स्पीड है कितनी है? L अपॉन T1। और इस वाली ट्रेन की स्पीड क्या है? L अपॉन T2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा, अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करें, अगर एक दूसरे को क्रॉस करें, चलो भाई, अगर सेम ही डायरेक्शन में क्रॉस करें तो टाइम बराबर क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? एल इसकी, दोनों एल की तो है। स्पीड अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो हम क्या करेंगे? S1 माइनस S2। तो S1 की वैल्यू क्या है? L अपॉन T1। इसकी वैल्यू क्या है? L अपॉन T2। तो 2L, इसमें से L कॉमन ले लो, फिर ये T2 इधर, T1 इधर, तो T2 माइनस के T1 अपॉन में T1 इंटू T2। तो L से L कैंसिल हो गया, ये दोनों भाई साहब चले जाएंगे ऊपर। तो 2T1 T2 अपॉन में T2 माइनस के T1। ठीक है, बात आपको समझ में आई? बात यह है कि अगर आपको ऐसा दिया जाए तो इतना सब कुछ सोल्व नहीं करना। अगर आपको बोला जाए कि L लंबाई, सेम लेंथ की सेम लंबाई की क्या है, दो ट्रेनें हैं, किसी पोल को T1 टाइम में क्रॉस करती है, T2 टाइम में क्रॉस करती है, तो एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेगी? अगर सेम डायरेक्शन में चल रही होगी तो आपने क्या करना है? T1 T2, 2 T1 T2, नीचे लिखना है T2 माइनस के T1। ये आपका आंसर होगा डायरेक्ट। और अगर वो सेम अपोजिट चलेगी तो बस यहाँ पे प्लस आ जाना है, प्लस ही तो आएगा। फिर आपने क्या करना है? 2T1 T2 अपॉन T2 प्लस T1। बस आपने इतनी सी बात आपको सोल्व करनी है तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 34। सेम लेंथ की दो रेलगाड़ियां हैं, एक बिजली के खंभे को 27 सेकंड और 24 सेकंड में क्रॉस करती हैं, तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो? है ना, क्वेश्चन नंबर 34 है। एक टाइम दे रखा है मेरे को 27 सेकंड, दूसरा टाइम है हमें बताना है कि अगर वो ऐसे अपोजिट चले तो कितने टाइम में क्रॉस होंगी, है ना। तो प्रॉपर्टी क्या है? दोनों टाइमों को मल्टीप्लाई करना है अपॉन में दोनों टाइमों को आपने प्लस कर देना है। ठीक है, तो 27 और
24 आपने लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई मत कर देना अभी, ठीक है, बाद में करेंगे। जोड़ लो बस 27 और इसको जोड़ो, 7 और 4 11, 2 और 2 4 और 1 5। कैलकुलेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे पहले। कटो बेटा, 3 से कट जाएगा है ना, कटो, 3 दूनी 6। अच्छा जी, पहले 3 ही कम 3 ही कर लो, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, ठीक है। अभी हो गया 9 दूनी 18 गुणा 24 अपॉन 17। ऑप्शन है हमारे पास कुछ, ठीक है। तो 432 हो जाएगी मल्टीप्लाई, 17 से इसको डिवाइड करो, करो बेटा। 17 दूनी 34, 2 ही बार चलेगा है ना। आगे कितना बचेगा, 6 7 बच गया, 72 हो गया। 17 का बड़ा 72 कितने में चलेगा, 17 चौका 68 है ना, 68 बचा कितना, 3 बचा, आगे 71 बन गया था ना, 71 बन गया, 72 बन गया था, 72 बन गया। 4 बचा, 4 में लगाई 0, फिर 17 दूनी 34, तो 24.2 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर। क्या कर दिया मैंने, 17 दूनी 34, बचा कितना यहाँ पे, अच्छा 9 बचा था, 92 हो गया था, फिर 17 पंजे 85 हो गया था ना। तो 25.4 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आता, ठीक है, कर लो। पैंतीसवां क्वेश्चन बेटा, दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां हैं, एक खंबे को 5 और 7 सेकंड में क्रॉस कर देती हैं, तो आपको बताना है वो एक दूसरे को समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। करो ट्राई आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 35 था भाई हमारा, क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, या सेम डायरेक्शन में, ठीक है। इसने लिए थे 5 सेकंड, इसने 7 सेकंड, तो आपको बताना है ये क्रॉस करने में कितना समय लेंगी। तो हम क्या करेंगे, 2, ये 5 और ये 7, इन दोनों का डिफरेंस 2, तो उससे हमने 2 को कट कर दिया, 7 पंजे 35, तो 35 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। 36वां क्वेश्चन, दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 160 मीटर है और 180 मीटर है, किसी खंबे को 5 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती है, समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। बेटा अब इस क्वेश्चन को ऐसे मत कर देना, क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्रेनों की लेंथ अलग अलग है, पहले सेम थी, ठीक है, सेम थी तभी ये 2 फॉर्मूले लगे हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 36, तो इसको ऐसे करेंगे जैसे हमने इस फॉर्मूले को क्रिएट किया था। तो भाई साहब क्या क्या है, एक ट्रेन की लंबाई कितनी है 160 मीटर की, दूसरी ट्रेन है 180 मीटर की, इसने इसको पोल को पार किया 5 सेकंड में, है ना, तो स्पीड क्या रही होगी 160 अपॉन 5, 5 से इसको काट दो, 5 दिया 15, बचे कितने 1, 5 दूनी 10, तो 32 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसने इसको क्रॉस किया होगा। और यहाँ पे कितने टाइम में क्रॉस किया 6 सेकंड में, तो यहाँ पर स्पीड कितनी रही होगी 180 अपॉन 6, तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड यहाँ पे रही होगी, ठीक है। और आपको बताना है इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में चले तो एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगे, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, अब डिस्टेंस 160 और 180 को जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 0, 8 और 6 14,
340 मीटर हो गया। अब जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो स्पीड माइनस होएगी प्लस होएगी? माइनस होएगी, माइनस होएगी। 32 और 30 का डिफरेंस 2 से आपने इसको कट कर दिया, कितना आ गया? 170 सेकेंड। ठीक है ऑप्शन में? बस यही क्वेश्चन का आंसर। 37वां क्वेश्चन। हाँ भाई, दो रेलगाड़ी है, किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती है, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की स्पीड का रेशियो बता दीजिए। ठीक है, देखो भाई, ये ट्रेन, ठीक है, इस व्यक्ति को पार करती है कितने टाइम में? 27 सेकंड में। और एक और ट्रेन है ना, वो उसको पार करती है 17 सेकंड में, ऐसे तो बोला गया। और ये एक दूसरे को क्रॉस करती है 23 सेकंड में। ठीक है, कैसे चल रही है? एक दूसरे को 23 सेकंड में क्रॉस करती है, अपोजिट चलती है जब ये ऐसे चलती है। तो ऐसा इतना ही क्वेश्चन दिया, पूछा क्या है? इन दोनों की स्पीड का रेशियो बताओ। देखो बेटा, हमने मान लिया इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, इसकी लंबाई l1 है, इसकी लंबाई l2 है। ठीक है, लंबाई सेम है अलग है? दो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति करती है, जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए दूसरे को 23 सेकंड में करती है। ठीक है, चलो। हाँ भाई, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस है L1, तो L1 बराबर क्या हो जाएगा? 27 गुना S1। S1 इसकी स्पीड है, 27 इसको समय लगा। और ऐसे ही L2 कितना हो जाएगा? 17 S2। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? क्या मैंने यहाँ पे जो चीज़ लिखी समझ में आई? बेटा आगे पीछे लिख दिया, स्पीड टाइम इधर लिख दिया, स्पीड, क्या प्रॉब्लम है? 27 S1 इसकी लेंथ है, 27 S2 इसकी लेंथ है। ठीक है, देखो बेटा, ये L1 है और ये L2 है। तो यहाँ पर समय कैसे निकाला जाता है बेटा? समय बराबर क्या होता है? या समय बराबर या डिस्टेंस बराबर क्या होती है? इस केस में, इस वाले केस में L1 प्लस L2 होगा, है ना? L1 प्लस L2 होगा, और स्पीड आपस में क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी, S1 प्लस S2 होगा। और टाइम कितना लिया गया है? 23 सेकंड का। L1 L2 की जगह वैल्यू पुट कर दो, 27 S1 17 S2, 23 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 23 S1 23 S2। ये 23 इधर ले आओ, 27 में से 23 गया, 4 S1, 17 उधर ले जाओ, 23 में से 17 गया, 6 S2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। S1 अपॉन S2 6 अपॉन 4 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर दो, कितना हो गया? 3 अपॉन 2। तो आंसर आ गया 3:2। कोई समस्या नहीं है? ठीक है, कर लो उसको। एक तरीका और है बेटा इसको सोल्व करने का। क्या? देखो बेटा, इसको समय कितना लग रहा था? 27। इसको कितना लग रहा था? एक दूसरे क्रॉस करने में कितना लगा? 23। इसमें से इसको डिफरेंस करो, कितना आएगा? 4 का। इसका डिफरेंस करो, कितना आएगा? 6। इसको कट करो, कितना आएगा?
3:2, ये आंसर आ गया क्वेश्चन। ठीक, ये ठीक है, ठीक तो है, लेकिन आना तो ये भी चाहिए ना आपको। ठीक है, ये भी करो और ये भी करो, दोनों करो। एक चीज समझ लेना बेटा, ये ना आपको पढ़ाऊंगा वैसे मिक्सचर एलिगेशन में। एक्चुअल में ये टाइम है, ये भी एक टाइम है और ये भी एक टाइम है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे जो रेशो बनता है ना, वो स्पीड का रेशो बनता है, इसलिए स्पीड का रेशो आया। बात समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है, ना आ रही हो तो कोई बात नहीं, मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ा दिया जाएगा। थर्टी 38 क्वेश्चन नंबर 38, कोई बात लिख लेना इसमें से। क्वेश्चन नंबर 38, दो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती हैं और वो एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की स्पीड का रेशो बताइए। ठीक है, तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं बस। 18 इधर लिखो, 24 इधर लिखो, एक दूसरे को क्रॉस कितने टाइम में किया? 20 में। ठीक है, 18, 24, 20, इसका डिफरेंस चाहिए 4, इसका डिफरेंस 2, आपस में कट कर दिया, क्या आ गया? 2:1। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2:1 है। ठीक है, पढ़ो बेशक क्वेश्चन नेक्स्ट। थर्टी 39, एक रेलगाड़ी समान दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की और 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले एक रेलगाड़ी 18 किलोमीटर और 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले दो साइकिल चालकों को 12 और 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए क्या है? चलिए, हाँ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 39, एक रेलगाड़ी है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक साइकिल चला रहा कोई बंदा यहाँ पे बैठ के। ठीक है, इस साइकिल चालक को क्रॉस करती है, क्या क्या बोला? ये साइकिल चालक कितनी स्पीड से जा रहा है? कुछ ना बोलते तुम लोग, बस चुपचाप बैठे हो। 18 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और ये कह रहे हैं कि एक दूसरा है जो एक और है साइकिल चला रहा है, जो वो चल रहा है 21 किलोमीटर पर आवर से। और भी कुछ दिया, इसको पार करने में समय लगा 12 सेकंड और इसको पार करने में समय लगा 15 सेकंड। ट्रेन की लेंथ बताओ क्या है? ठीक है, ट्रेन की लेंथ आपने निकालनी है, क्वेश्चन में बस इतना सा दे रखा है। देखो, निकाल देंगे लेंथ। पहले बेटा मुझे चाहिए इनकी स्पीड। मैंने मान लिया इसकी स्पीड एस है, इसकी स्पीड एस है, दोनों एक ही तो ट्रेन है। ठीक है, देखो बेटा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। लेकिन यहाँ पे कौन सी स्पीड? रिलेटिव स्पीड। देखो दोनों केस में लंबाई तो सेम ही रहेगी, इसकी भी, इस केस में भी, इस केस में भी। एक डायरेक्शन में चल रहा है ना, क्रॉस करिए है ना, अपोजिट आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, चेक कर लो, सेम है। तो क्या करेंगे अब हम? S-18, ठीक है, S-18 और टाइम कितना लगा? 12। इधर से S-21, टाइम कितना लगा? 15। ठीक है, यहाँ सेकंड से सेकंड आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसको सॉल्व कर लो। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4S, 18 चौक 72, 5S, ठीक है, 105 आ गया।
105 इधर ले आओ, 105 में से 72 को माइनस करना है फिर, है ना। 5s में से 4s माइनस करके ऐसे रह गया, कितना होएगा, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 7 गया 3, तो 33 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई है, स्पीड आ गई है। किसकी, इसकी या इसकी, एक ही तो है। अब हमें बताना क्या है, हमें बतानी है, अब ट्रेन की स्पीड नहीं बतानी है, हमें बतानी है, हमें क्या बताना है, ट्रेन की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ चाहे तो आप इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, दोनों से निकल कर आ जाएगी। तो एस कितना आया 33, तो 33 माइनस 18, तो 33 में से 18 को माइनस कर दो डायरेक्ट, कितना आएगा 15 आ जाएगा। तुम बोलते क्यों नहीं भाई, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर है, और ये 12, ये वाला 12 अपने यहाँ लेना पड़ेगा। करो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 पंजे 15, 5 में 25 दूनी 50, तो 50 मीटर है ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 50 मीटर। ठीक है, करो। क्वेश्चन नंबर 40, पढ़ो क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 5 मीटर पर सेकंड व 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रम से 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार कर लेती है। ये दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, तो गाड़ी की लंबाई बताइए। भाई साहब इधर को आ रहे हैं। ठीक है, कितनी स्पीड से आ रहे हैं, यार क्वेश्चन नहीं पढ़ा सकता है तुम लोगों से, बोलते क्यों नहीं। 5 मीटर पर सेकंड से, और एक और है इधर को ही आ रहा है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, और इसने इसको कितने कितने टाइम में क्रॉस किया, 6 सेकंड और 5 सेकंड। इस केस में लग रहे हैं 6 सेकंड और इस केस में लग रहे हैं 5 सेकंड। ठीक है, बताना क्या है, बताना है बोथ पर्सन वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। ट्रेन की लंबाई बतानी है। देखो बेटा, ट्रेन की लंबाई बतानी है, साथ में ट्रेन की स्पीड भी चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी लगेगी यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड। तो एल दोनों केस में एल होगा। तो अगर मैं इस व्यक्ति के साथ लगाऊं तो एस प्लस 5 इंटू 6, और अगर मैं इसके साथ लगाऊं एस प्लस 10 इंटू 5। इसको सोल्व कर लो, 6s 6 पंजे 30, 5s 50, 5 इधर ले जाओ, एक ऐसे रह जाएगा, 30 इधर ले जाओ तो 20 आ गया। तो एस की वैल्यू आ गई 20। बताना क्या है, लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ के लिए इसमें से कोई सा ही कंसेप्ट ढालो, चाहिए ले लो, यही ले लो। एस की वैल्यू 20 यहाँ पुट करोगे, 20 और 5 25, तो 25 को गुणा 6 में करोगे कितना आ जाएगा 150। तो 150 मीटर की क्या आ गई बेटा, ये ट्रेन आ गई। समझ में आ गया। ठीक है, करो। क्वेश्चन नंबर 41 बेटा, एक रेलगाड़ी समान दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले दो व्यक्तियों को क्रम से 10 सेकंड 11 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की स्पीड बताइए। हाँ भाई,
कौन सी डायरेक्शन, इसी की डायरेक्शन में चल रहे हैं कैसे? हेलो, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी मैं 5 मिनट कॉल करता हूँ, बस बैक कॉल करूँगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 41 सेम डायरेक्शन है, मतलब इनके पैर इधर को मोड़ दो, ठीक है। और एक और है, इधर को मोड़ दो, ठीक है भाई। कितनी कितनी स्पीड से? ये चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, ये चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको समय लगा 10 सेकंड, इसको समय लगा 11 सेकंड। बताना है इस ट्रेन की स्पीड, ठीक है। देखो जब हम थोड़ी देर पहले इस ट्रेन की लेंथ निकाल ली थी तो स्पीड तो तब भी निकाली थी, तो वही सेम लगा दो। लेंथ वाला कंसेप्ट, लेंथ बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर वो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो s-3, ठीक है, इनटू 10 सेकेंड। फिर s-5 इंटू 11 सेकेंड से 11 सेकेंड कैंसिल हो गए, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10s 30, 11s 55, 55 इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 25, 10 इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और यूनिट आएगी इसकी किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में ही था, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया था तो किलोमीटर पर आवर ही बचा, तो आंसर आ गया 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 42 42 सेम क्वेश्चन है बेटा, करूं? पढ़ लो क्वेश्चन 42। उसमें 4 हैं और ये 6 हैं, टाइम 12 और 14 है, 12 सेकंड ये है, 14 सेकंड ये है, सेम यही चीज़ करनी है इसमें। s-4 इंटू 12, s-6 इंटू 14, ठीक है। 2 6 12, 2 7 14, 6 से कर दो, 6s 6 चौक 24, 7s 7 छंग 42, 42 इधर ले जाओ, 42 माइनस 24, 7s माइनस 6s, 42 में से 24 को माइनस करो, कितना बचेगा 18, तो आंसर आ गया 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। आज इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो 7-8 क्वेश्चन बचे हैं वो अगली वाली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा हो जाएंगे फिर अदरवाइज क्वेश्चन। चलो भाई, ठीक है। सारी क्लासें लगाओ, पहली जिसने क्लास नहीं लगाई वो पहली क्लास से स्टार्ट करे, पहली दूसरी तीसरी, ये क्लास और हो जाएगी, चौथी क्लास, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक प्रैक्टिस शीट और ले लेना मेरे से जो आपने सोल्व करनी है, ठीक है।